Hello students. So in the last video we discussed about the land resources of India, okay, the stocks and the types of land resources that is available in India, plain, plateaus and mountains, okay. And in this video we are going to discuss about land utilization, okay. Utilization means you are going to figure it out. First observe this picture that is given on the slide, okay. When you'll observe these four pictures, 1, 2, 3 and 4, and after that you will understand what is the meaning of land utilization by yourself only. ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा समराइज कर लेंगे, बट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक ही पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले क्या था, देखिए एग्रीकल्चर हो रहा है बच्चों, कुछ हर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए एक फार्मर जो है कुछ एनिमल्स को लेके जा रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए। यहाँ पे भी कुछ हर्ट्स हैं और यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट है ना, ये कुछ फॉरेस्ट दिखा रहा है ना, ट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ हर्ट्स हैं, ठीक है। ये पहला है। कुछ दिनों बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए पक्के मकान बन जाते हैं ना, सीमेंट के, ईंट से बने हुए। उसके बाद देखिए कुछ मैकेनाइजेशन, देखिए यहाँ पे क्या है, एनिमल से खेती हो रही है ना, वो देखिए जो भी हो ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए ट्रैक्टर्स आ गए, है ना, तो मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी देखिए आ गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो अभी भी हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन देखिए आ गया है ना। यहाँ पे भी जो हर्ट्स थे देखिए, ये यहाँ पे जो है ये पक्के घर में बदल गए हैं, छोटे छोटे, ठीक है। मतलब सीमेंट और ईंट या कंक्रीट से बने हुए घर हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नया घर बन गया है जो यहाँ पे नहीं था, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है लकड़ी के जो हल होते हैं उसको लेकर ये जा रहे हैं, बट यहाँ पे अब क्या आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो गई है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरे में देखिए कि ये जो एग्रीकल्चर यहाँ पे हो रही थी वो काफ़ी कम हो गई है। ये देखिए यहाँ पे कच्ची सड़क है, यहाँ पे भी कच्ची सड़क है बच्चों, ठीक है, जिसको अनमेटल रोड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मेटल रोड आ गया है। यहाँ पे जो है सिर्फ ट्रैक्टर दिख रहे थे, अब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं बच्चों आपको, देखिए कार्स, है ना। यहाँ पे देखिए ये फुटपाथ है ना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये 2-3 यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए स्ट्रीट लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बस है ना, ये स्कूल बस जैसा लग रहा है थोड़ा, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे भी देखिए ये लैंड ही है ना, एग्रीकल्चरल फील्ड जैसा ही कुछ है। बट यहाँ पे देखिए ये स्ट्रीट्स है ना, ये मेटल रोड बन गए हैं, ठीक है। ये लग रहा है कि कुछ है ना, वाटर टैंक जैसा कुछ है, जो भी है। यहाँ पे देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई है ना, ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये भी देखिए मल्टी स्टोरी जो है ये मकान यहाँ पर बन गए हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए ये चेंज कुछ हो रहा है ना। यहाँ पे फोर्थ में आते हैं, देखिए फोर्थ में क्या हुआ धीरे धीरे, ये देखिए बिल्कुल सटे जो है ना, मतलब यहाँ पे तो थोड़ा कुछ ग्रीनरी आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई है ना। देखिए कई फ्लोर्स के बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है ये एरोप्लेन है जो लग रहा है ऊपर फ्लाई कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये मल्टी स्टोरी जो है ये कोई बिल्डिंग है कुछ, और ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स जो है वो बढ़ गई हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रक्स है ना, यहाँ पे देखिए 1 वे रोड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वे रोड हो गया, ठीक है। हाईवे एक तरह से बन गया है, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं और इधर से आ रही हैं, है ना। दोनों रास्ते अलग अलग बन गए और बीच में देखिए ये स्ट्रीट लाइट आ गई है। देखिए यहाँ पे ट्रक्स है ना, ये देखिए प्ले ग्राउंड जैसा कुछ है यहाँ पे, हाँ ये प्ले ग्राउंड है, ठीक है। तो कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको बच्चों, है ना। यहाँ पे फर्स्ट फोटोग्राफ में अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट फोटोग्राफ में जो है बच्चों वो लैंड का किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है बताइए। तो आप ऑब्जर्व कीजिए और मन में सोचिए कि क्या है। इस यहाँ पर बेसिकली यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंड हाउसिंग है ना, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कंक्रीट है ना, पक्के मकान बनने लगे हैं,
दूसरा यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर काफ़ी कम हो गया, यहाँ पे मेनली क्या बन गया, रेजिडेंशियल कॉलोनी बन गई, रोड्स बन गए, तो लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है रोड्स बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए। और तीसरे में तो एग्रीकल्चर बिल्कुल गायब हो गया है। ये जो एग्रीकल्चर फील्ड थी, यहाँ पे देखिए ये एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे ये थोड़ा सा बचा हुआ है, एग्रीकल्चर तो नहीं हो रहा, लेकिन ये लैंड अभी जो है खाली पड़ी हुई है। और यहाँ पे वहाँ पे क्या डेवलप कर दिया गया, पार्क, ये देखिए है ना, ये बच्चों के खेलने वाला जो है, ठीक है। तो ये लग रहा है कि चिल्ड्रन का प्लेग्राउंड बन गया और ये रोड्स बन गए। तो देखिए क्या है, लैंड को हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, रोड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, घर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, प्लेग्राउंड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि लैंड का जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए होता है, ठीक है। बस यही मीनिंग है क्या, लैंड यूटिलाइजेशन का, ठीक है, ठीक है, यूजिंग लैंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। तो वो पर्पस कुछ भी हो सकते हैं, वो हमने देख लिया इसमें, ये जो पिक्चर एनालिसिस जो हमने किया अभी इस पे, ठीक है। तो होप कि आपको लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है एक एक जो लैंड का यूज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा यूज है, उसमें क्या हुआ है, कुछ कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उनमें क्या चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक। तो पहला जो है बच्चों, लैंड यूटिलाइजेशन की कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो पहला है फॉरेस्ट। तो देखिए फॉरेस्ट कुछ इस तरह से है, मतलब जहाँ पे प्लांट है ना, ट्रीज जो है वो काफ़ी डेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से ट्रीज जो हमने नहीं लगाए हैं, ठीक है, जो कि नेचुरली हैं, ठीक है, फॉरेस्ट उन्हीं को बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, द ट्रीज विच हैव ग्रोन ऑन देयर ओन नेचुरली, ठीक है, और काफ़ी डेंस होते हैं और लाइफ सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो लैंड हम फॉरेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट हो, तो एक यूज हो गया फॉरेस्ट का। दूसरा लैंड यूटिलाइजेशन, दूसरी जो कैटेगरी है बच्चों, वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, है ना। इसका मतलब वो लैंड जो जिसपे हम एग्रीकल्चर ना कर सकें। तो पहला उसमें दो कैटेगरी हैं, बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है। वेस्टलैंड जिसपे एग्रीकल्चर ना हो, ये देखिए वेस्टलैंड जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल पड़ती है, ठीक है, खाली है, जिसपे पेड़ पौधे भी कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहे, थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो ये सूखे हुए, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रॉप लगा हुआ नहीं है, है ना, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बैरन एंड वेस्टलैंड, जिस लैंड पे बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं हो पाए। दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, ये देखिए, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी तो लैंड था ना, लेकिन वहाँ पे देखिए एक बिग सिटी बन गई है ना। तो जो भी लैंड अवेलेबल था वो बिल्डिंग्स बनाने, सड़कों को बनाने में, ठीक है, घर बनाने में यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। और यहाँ पे ये देखिए रोड्स बनाने के लिए यूटिलाइज हुआ है। तो रोड, ये इस एरिया में तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत करेंगे भी तो ये जो साइड में बचा हुआ है इसमें कर सकते हैं ना, इसमें, लेकिन इस बीच में जिस पे रोड बना हुआ है उस पर तो नहीं कर सकते। तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, है ना। तो आपका घर आपने जो जिस लैंड पे बना रखा है, ठीक है, वो लैंड भी किस में आएगा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। वो लैंड जिसको हमने गैर कृषि कार्यों में लगाया हुआ है ना, फैक्ट्रीज बना दी है, घर बना दिया है, सड़कें बना दी है, तो वो जो है एग्रीकल्चर हम उस पर अब कर नहीं सकते, तो वो लैंड इस कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरा है बच्चों अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अलावे भी कुछ लैंड हैं जिन पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अदर अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेशन का मतलब वही एग्रीकल्चर करना। तो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, बच्चों देखिए क्या होता है कि कुछ लैंड ऐसे होते हैं जिसपे कि घास होती है और वहाँ पर एनिमल्स जो हैं जाकर ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, घास खाते हैं, और उस एरिया को भी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है, हम जानवरों को घास खिलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बकरवाल को देखा होगा आपने, है ना, गुज्जर बकरवाल जो है यहाँ पे कश्मीर में खास करके, अपने, है ना, वो एनिमल्स के साथ चलते हैं। शीप होती हैं काफ़ी, है ना, हॉर्सेस भी वो रखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है बफेलोज भी उनके साथ होते हैं, या फिर काउज होती हैं, ठीक है, और वो उनको घूमते रहते हैं, जहाँ जहाँ ग्रास लैंड अवेलेबल होती है वो वहाँ वहाँ जाते हैं और
उनको जो है घास खिलाते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का उसको बेचकर अपनी जीविका जो है वो जीते हैं, अपनी लाइफ जो है वो जीते हैं। दूसरा है बी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड ग्रुप्स। ठीक है, इसमें वो लैंड आते हैं जिसपे कि हम ऑलरेडी ट्रीज लगा कर रखते हैं और हर एक साल वो बदलता नहीं है, जैसे कि ऑर्चर्ड्स, लाइक एप्पल ऑर्चर्ड्स, है ना बच्चों। ये हर एक ईयर जो है आप ऐसा नहीं करते कि इस साल लगा दिया, ठीक है, अगले साल फिर उसको काट दिया, है ना। एप्पल ऑर्चर्ड्स, मैंगो ऑर्चर्ड्स, ठीक है, और भी जो है ग्रेप्स ऑर्चर्ड्स। तो ये क्या है कि इसमें परमानेंट ट्रीज रहते हैं, ठीक है। उसको हर एक साल हम काटते नहीं हैं कि इस साल बोया अगले साल काट दिया फिर अगले साल बोना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो लैंड इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है बच्चों इसमें कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। तो कल्चरेबल का मतलब होता है जिसमें खेती की जा सके, लेकिन वो कौन सा लैंड है? वेस्ट लैंड, मतलब ऐसा वेस्ट लैंड जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्रीकल्चर किया जा सके, ठीक है। लेकिन वो लैंड इस कैटेगरी में हम कब उसको बोलेंगे? जब उस पे 5 साल से ज़्यादा सालों तक कृषि ना की गई हो। कोई ऐसा लैंड जिसपे लगातार 5 सालों तक एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो तो उसको हम बोलेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। लेकिन कल्चरेबल इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें अगर हम यहाँ पे इरिगेशन ले आए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लग रहा है कि सूखा है तो पानी नहीं अवेलेबल है, इसलिए इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा। सपोज करिए यहाँ पे कनाल से जो है एक नहर बनाकर हम यहाँ पे पानी ले आए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कल्चरेबल, जिसमें कृषि हो सकता है लेकिन अभी हो नहीं रहा है, ठीक है। और चौथा है फैलो लैंड। तो फैलो लैंड का मतलब होता है बच्चों परती भूमि। फैलो मीन्स परती, मतलब जो खाली छोड़ दिया गया है। लेकिन इसके भी 2 टाइप्स हैं, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। मतलब परती भूमि, करंट फैलो, ठीक है। ये जो परती भूमि है करंट फैलो, इसका मतलब होता है कि जिसमें लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, मतलब जिसमें 1 साल तक उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, उसमें कृषि नहीं की गई है 1 साल से कम समय तक, 1 साल या 1 साल से कम, ठीक है, 12 महीने या 12 महीने से कम टाइम पीरियड तक अगर उस लैंड को छोड़ दिया हमने, उसमें एग्रीकल्चर नहीं किया, तो उसको बोलेंगे करंट फैलो, ठीक है, वर्तमान प्रतिभूमि, ठीक है। और दूसरा है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो के अलावे तो ऐसे लैंड जिसको कि हमने 1 साल से 5 साल के बीच तक, ठीक है, उसमें अगर एग्रीकल्चर नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? अदर देन करंट फैलो। और 5 साल से ज़्यादा अगर हमने उसको छोड़ दिया उसमें एग्रीकल्चर करना तो वो हो जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये वाला, ठीक है, ये कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये, ठीक है। और तीसरा, ये 5वां जो बच्चों है वो है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन, सोन मतलब होता है बोना, है ना बच्चों। तो ये जो बोई गई भूमि है ना, जिसपे कि एग्रीकल्चर किया गया है, क्रॉप्स लगाए गए हैं, वो एरिया जो है कहलाता है नेट सोन एरिया। टोटल एक्चुअल एरिया सोन विद क्रॉप्स, मतलब वो एरिया जिस पर एक्चुअली में, रियल में हम क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है, जिसपे क्रॉप्स लगे हुए हैं, फसल लगी हुई है, जितनी भूमि पर, जितने लैंड पर, वो हमारा हो जाएगा टोटल एक्चुअल एरिया सोन विद क्रॉप्स, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? नेट सोन एरिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने के लिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। बाय।